there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10, ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी इज़ इक्वल टू 1 4 7 10। इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए लिखेंगे, सेट ऑफ ए 1 3 5 7 9। इसमें से माइनस करेंगे बी है जी हमारे पास 1 4 7 10। 1 3 5 7 यहाँ पर आएगा जी 9 जी हमारे पास। 1 3 5 7 9 1 4 7 10, ये हमारे पास 9 है यहाँ पर। 1 3 5 7 9 माइनस 1 4 7 10। तो इस सेट वाला कोई भी जो डिजिट है वो आंसर में हमारे पास नहीं आना चाहिए। सो यहाँ से ये जी अब हमारे पास आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, इधर नहीं है 5 तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जी 9। सो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। सो यू लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 अप टू 10। माइनस करेंगे बी है जी हमारे पास 1 4 7 10। सो यहाँ से जो है जी बी को अब हम माइनस करते हैं, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, 2 3 4 माइनस हो जाएगा, 5 6 7 माइनस हो जाएगा, 8 9 एंड जो है वो 10 भी माइनस हो जाएगा। सो 2 3 5 6 8 9 हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए क्या है जी हमारे पास 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट अभी हमने फाइंड किया 2 3 5 6 8 9। सो क्या है जिन दोनों में कॉमन, यहाँ पे हमारे पास 3 है, उसके बाद ये हमारे पास 5 है, देन हमारे पास 9 है, तो ये हमारे पास 9 आ गया। सो 3 5 9, यहाँ पे भी हमारे पास 3 5 9 आया, यहाँ पे भी हमारे पास 3 5 9 आया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैज प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। यह जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। सो पार्ट नंबर 2, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। तो इसके भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखना है जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी माइनस ए। सो बी माइनस ए इज इक्वल टू, बी सेट हमारे पास है जी 1 4 7 10, इसमें से माइनस करना है ए, तो ए है हमारे पास 1 3 5 7 9। सो यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद जो है जी 7 माइनस हो जाएगा, 10 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास आ गया जी 4 एंड 10 लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट।
ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। सो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू जो यूनिवर्सल सेट है वो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। इसमें से माइनस करना है हमने ए, तो ए क्या जी हमारे पास 1 3 5 7 9। ये माइनस करेंगे तो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी, इसमें 1 माइनस हो गया 2 आएगा, 3 माइनस हो गया 4 आएगा, 5 माइनस हो गया 6 आएगा, 7 माइनस हुआ 8 आएगा, 9 माइनस हुआ तो 10 आएगा। सो ये अब हमारे पास आ गया 2 4 6 8 10। हमने क्या करना है, हमने बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी है जी हमारे पास 1 4 7 10 1 4 7 10 इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट अभी हमने फाइंड किया 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में कॉमन देखना होगा, दोनों में 4 है 4 लिखेंगे, और इसके साथ दोनों में 10 है तो 10 लिखेंगे। सो ये 4 एंड 10 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 4 एंड 10 आया था। ये देखो 4 एंड 10 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी 4 एंड 10 आया, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास डी मार्गन्स लॉ है। पार्ट नंबर 3 यह जी हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो यही हमारे पास डी मार्गन्स लॉ है। जो आपने अगर डी मार्गन्स लॉ याद किए हुए हैं तो फिर आपको पता होगा कि ये डी मार्गन्स लॉ भी यही। सो इसकी भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, इसके लिए ए यूनियन बी पहले सॉल्व करते हैं। ए है जी हमारे पास 1 3 5 7 9, यूनियन बी, बी है जी हमारे पास 1 4 7 10, 1 4 7 10। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 5 7 9 10। सो ये हमारे पास आ गया जी ए यूनियन बी। हमने क्या करना है, हमने ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। सो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 माइनस 1 3 4 5 7 9 10। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस हो गया 2 आ जाएगा, 3 माइनस हो गया 4 गया, 5 गया 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 गया 8 आ जाएगा, 9 गया 10 भी गया। सो ये जो है जी ये हमारे पास 2 6 8 लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, यू माइनस ए। यू क्या है जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10, माइनस करेंगे जी ए 1 3 5 7 9। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 2 4 6 8 10। बाकी जो है जी ये माइनस हो जाएंगे। सो ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें बी कम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी कम्प्लीमेंट यहाँ से फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा u माइनस बी इज इक्वल टू, यू क्या है जी हमारे पास, u है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 माइनस बी करना है, तो बी है जी हमारे पास 1 4 7 10 1 4 7 10। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 2 3 5 6 8 9। हमें क्या चाहिए, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास 2 4 6
8 10 इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट 2 3 5 6 8 9। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन देख लें जी। यहाँ से ये हमारे पास 2 कॉमन है, उसके बाद हमारे पास 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। 2 6 8, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो 2 6 8 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी 2 6 8। 2 6 8 लेफ्ट हैंड साइड, 2 6 8 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो लिखेंगे जी हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 हो गया। अब हमने इसका जो है वो पार्ट नंबर 4 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास डी मार्गन का दूसरा लॉ है। पार्ट नंबर 4 में वो है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो ये है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। ये यहाँ से देख लें जी, ये इसका पार्ट नंबर 4 है। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो इसको जो है जी इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी चाहिए होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू है जी हमारे पास 13579, इंटरसेक्शन बी है जी हमारे पास 14710। सो यहाँ से अब हम कॉमन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से 1 एंड 7 कॉमन है, 1 आ जाएगा, 4 नहीं है, 7 है, 7 आ जाएगा, उसके बाद 10 भी नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड सॉरी ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 माइनस 1 7। तो इसमें से 1 7 माइनस कर देंगे, बाकी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 1 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ से इसको 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। सो ये स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 4 5 6, 7 नहीं आएगा, 8 9 एंड 10। 1 एंड 7 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, 1 भी माइनस हो जाएगा और 7 भी माइनस हो जाएगा। 2 3 4 6 8 9 10 आ जाएगा। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है जी हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। माइनस करेंगे इसमें से ए है जी हमारे पास 13579। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10। अब जो है जी अब हम इसका बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। माइनस करेंगे बी है जी हमारे पास 14710। 14710 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 3 5 6 8 9। तो ये हमारे पास आ गया जी बी कम्प्लीमेंट। हमने क्या करना है, हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 यूनियन 2 3 5 6 8 9। यूनियन फाइंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इधर से 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा,
ये 7 दोनों में नहीं है, 8 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर हमारे पास 10 आएगा। सो ये हमारे पास 2 3 4 5 6 8 9 10, 2 3 4 5 6 8 9 10, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 लिखते हैं यहाँ पर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट नहीं आएगा। a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b। ये देखें, a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b। तो a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b। ये जो है जी ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। इसके पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए इसके भी सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट। सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करते हैं जी। इज इक्वल टू a है हमारे पास 13579 माइनस करेंगे b 14710। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, 357 माइनस होगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9। 1 एंड 7 माइनस हो गया, 359 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है a कम्प्लीमेंट यूनियन b। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b। पहले a कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, u माइनस a। u है जी हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। माइनस करेंगे इसमें से a 13579 13579 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 4 6 8 10। सो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, इसके साथ यूनियन फाइंड करना है जी। बी है हमारे पास 14710 14710। सो यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 2 4 6 7 8 एंड 10। ये तो हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को जहाँ से देखते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ से a माइनस बी फाइंड किया, लेकिन इसका अभी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड नहीं किया। इसका कम्प्लीमेंट रह गया, वो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। पहले a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे u माइनस, u हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। इसमें से माइनस करना है हमने a माइनस बी को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 359। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 माइनस हो गया, 4 5 माइनस हो गया, 6 7 8 9 माइनस हो गया 10। सो 1 2 4 6 7 8 10, 1 2 4 6 7 8 10। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो है जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी इसका कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। ये पार्ट है पार्ट नंबर 6, बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए।
तो इसकी सबसे पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करना होगी, उसके बाद जो है हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट। बी माइनस ए लिखेंगे, बी है जी हमारे पास 1 4 7 10 माइनस ए करेंगे, ए है जी हमारे पास 1 3 5 7 9 सो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा, इसमें से 1 7 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 4 एंड 10। 1 7 माइनस हो गया, 4 एंड 10 हमारे पास आ गया। देन जो है जी अब हमने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसको लिखेंगे बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस इंटू बी माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 माइनस बी माइनस ए है जी हमारे पास 4 10। सो ये हमारे पास आ गया जी 1 2 3 5 6 7 8 9 4 एंड 10 इसमें से माइनस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। सो सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू है जी हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 माइनस बी करेंगे, बी है जी हमारे पास 1 4 7 10 1 4 7 10। सो यहाँ से जी हमारे पास 2 3 5 6 8 9 ये आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। सो बी कम्प्लीमेंट 2 3 5 6 8 9 यूनियन ए करेंगे, ए है जी हमारे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा 1 2 ये 3 4 नहीं है 5 6 इधर से 7 आ जाएगा 8 एंड 9। सो 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ से हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ जो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 बी इज इक्वल टू 1 4 7 10 सी इज इक्वल टू 1 5 8 10 देन वेरीफाई द फॉलोइंग इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। और इसी तरह ये हमारे पास जो चार हमारे पास इसके पार्ट्स हैं, ये बेसिकली ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं चारों की चारों जो पहले मैंने आपको बताई थी वो उन्हीं में से हैं। सो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो है हमने प्रूव करना है यहाँ से इन वैल्यूज़ को पुट करके। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। सो इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए भी हमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। तो इसको लिखते हैं जी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 ए एंड बी की वैल्यू वही पिछले क्वेश्चन वाली है। सी की वैल्यू जो है वो इसमें आई है, पहले हमारे पास यू की वैल्यू थी, इसमें अब सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। बाकी ए एंड बी की वैल्यू वही है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में हमें दी गई थी। यूनियन बी है जी हमारे पास 1 4 7 10 यूनियन लेंगे। यूनियन हमारे पास 1 3 यहाँ से 4 आ जाएगा 5 7 9 एंड ये हमारे पास 10। अब जो है जिसके साथ हमने सी भी लेना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी की वैल्यू 1 3 4 5 7 9 10 यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास 1 5 8 10।
सो 1 5 8 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 3 4 5 7 और यहाँ से ये 8 आ जाएगा, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। इसके लिए भी सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करना होगा। बी की वैल्यू 1 4 7 10, 1 4 7 10 यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास 1 5 8 10। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। यूनियन लेंगे 1 4, यहाँ से ये 5, यहाँ से 7, यहाँ से 8 और दोनों में ही 10 है, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी फाइंड करना है। सो ए की वैल्यू 1 3 5 7 9, 5 7 9, इसका यूनियन लेंगे। पी यूनियन सी हमने फाइंड कर लिया है 1 4 5 7 8 10। अब जो है जी इसको यूनियन लेते हैं इसका 1 3, यहाँ से ये 4 आ जाएगा, ये 5 7, यहाँ से 8, इधर से 9 और इधर से 10। सो 1 3 4 5 7 8 9 10, 1 3 4 5 7 8 9 10। सो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। दैन जो है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन पहले इसकी जो है हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 4 7 10। सो 1 4 7 10 जो है ये बी की वैल्यू आ गई। अब जो है अब हमने इनको जो है इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ से 1 एंड 7 जो है वो सेम है, तो 1 7 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया जी 1 एंड 7। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी 1 7, इंटरसेक्शन सी जो है जी ये हमारे पास 1 5 8 10, 1 5 8 10। इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में सेम क्या जी, दोनों में 1 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो 1 जो है जी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1। दैन अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये राइट हैंड साइड है, इसमें बी इंटरसेक्शन पहले सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यू है जी हमारे पास 1 4 7 10, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है जी हमारे पास 1 5 8 10। सो दोनों में सेम क्या है जी, 1 एंड 10 दोनों में है, तो 1 10। ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हमने ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी लेना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला है 1 एंड 10। सो यहाँ से कॉमन क्या है जी, 1 है, सिर्फ 1 का जो है इंटरसेक्शन आएगा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो हैंस प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था, वो भी हमारे पास 1 ही आया था, तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया 1। और इस तरह जो है हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो इसको पार्ट नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ये आ गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें भी सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करना होगा, बी इंटरसेक्शन सी ये भी हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया है बी इंटरसेक्शन सी। सो यहीं से देखो दोबारा इसको लिख लेते हैं 1 4 7 10 1 4 7 10 ये हमारे पास बी की वैल्यू थी। इंटरसेक्शन सी है जी हमारे पास 1 5 8 10। सो इसमें से कॉमन क्या है जी 1 एंड 10 कॉमन था, तो 1 एंड 10 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सो ए की वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 3 5 7 9 यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 1 एंड 10 था, तो ये आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया जी, यूनियन लेना है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9 एंड 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1 3 5 7 9 10। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है जी 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 यूनियन बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 4 7 10 1 4 7 10 आ जाएगा। तो यूनियन लेना है तो यहाँ पे हम यूनियन लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 1 3 4 5 7 9 10 ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमने ए यूनियन सी फाइंड करना है। ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू अगेन वही 1 3 5 7 9 यूनियन सी की वैल्यू है जी हमारे पास 1 5 8 10 1 5 8 10। सो यहाँ से यूनियन लेंगे तो 1 3 5 7 8 9 10। देन जो है जी अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 3 4 5 7 9 10 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 8 3 5 7 8 9 10। सो यहाँ से देखते हैं जी क्या कॉमन है। 1 3 कॉमन है, 1 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद 4 नहीं है, 5 कॉमन है, उसके बाद जी 7 आ गया, उसके बाद 9 एंड 10। 1 3 5 7 9 10 1 3 5 7 9 10। सो ये हमारे पास जो है इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो है जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ये जो है जी ये लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर इसकी देन हम राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करेंगे।
सो ये है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 1 4 7 10 यूनियन सी की वैल्यू 1 5 8 10 यूनियन लेंगे। ये हमारे पास 1 4 5 7 8 और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। दैन हमने फाइंड करना है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन लेंगे 1 4 5 7 8 10। सो क्या क्या कॉमन है जी इसमें? 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, उसके बाद 7। सो 1 5 7 जो है जी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगेन जो अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से जो है जी सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 तो ज़ुबानी याद हो गया ये वैल्यू। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है जी 1 4 7 10। सो यहाँ से इंटरसेक्शन लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 आ जाएगा और इसके अलावा जो है जी ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 4 और 10 जो है वो नहीं है। तो अब जो है जी ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू अगेन वही 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास 1 5 8 10। यहाँ से अगेन इंटरसेक्शन लेंगे 1 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 1 एंड 5 आ गया। सो अब जो है जी अब इन दोनों का यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 7 यूनियन 1 5। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी 1 5 7। सो पहले ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थे इसका आंसर भी ये देखें जी यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये मैं 1 5 7 और यहाँ से ये हमारे पास 1 5 7। सो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू इज इक्वल टू एन देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू पी। तो एन क्या होता है हमारे पास? एन मीन्स नेचुरल नंबर। ये कौन सा सेट होता है? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद पी है। पी हमारे पास क्या होता है जी? प्राइम नंबर्स का सेट होता है। प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। 7 के बाद जो है हमारे पास 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। उसके बाद हमारे पास 13 17 19 एंड 23 अप टू सो ऑन। सो ये है ये हमारे पास नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर। ये आपने ज़ुबानी इन सेट्स को याद करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एन क्या है, पी क्या है। आपको कह दिया जाएगा कि ए इज़ इक्वल टू एन या बी इज़ इक्वल टू एन या यू इज़ इक्वल टू एन, तो आपको जो है वो खुद इसका जो है वो वैल्यू लिखनी होगी। इसी तरह यहाँ पे अब हमें कहा गया कि डी मॉर्गन्स लॉज। तो हमें ये नहीं, अब पहले तो क्वेश्चंस में डी मॉर्गन लॉज जो हैं वो लिखे होते थे, अब जो है वो लिखे नहीं है। अब हमें कह दिया गया है तो डी मॉर्गन लॉज आपने ज़ुबानी याद करने हैं। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। दूसरा है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट।
तो इन दोनों जो हमारे पास ये जो दो लॉज हैं, इन दोनों को जो है वो यहाँ पर प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। सो पहले को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जी, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखते हैं जी ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए क्या है जी हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 5 मीन्स खाली सेट, या आप इसको 5 भी लिख सकते हैं। यूनियन बी क्या है जी हमारे पास, बी इज़ इक्वल टू पी था, प्राइम नंबर था 2 3 5 7 अप टू सो। सो ये हमारे पास आ गया जी, यूनियन है तो 2 3 5 7 अप टू सो। अगर आप इसको फाई में, पी में, एन में अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लिख दें कि फाई यूनियन पी। सो यूनियन लेंगे तो फाई यूनियन पी, पी आ जाएगा। अगेन फिर जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो तो पुट करने ही पड़ेंगे, सेट पुट करने ही पड़ेंगे। सो इसलिए मैंने जो है स्टार्ट से सेट जो है वो पुट कर दिए। सो ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है जी, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस इंटू ए यूनियन बी। सो यहाँ से जो है जी अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। सो नेचुरल नंबर यू इज इक्वल टू एन, एन क्या है जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसके से माइनस करना है, हमने क्या माइनस करना है 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा, 2 3 माइनस हो गया, 4 आएगा, उसके बाद 5 माइनस हो गया, 6 आएगा, 7 माइनस हो गया, 8 आएगा, 9 आएगा एंड अप टू सो। सो ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यू माइनस ए। यू क्या है जी हमारे पास, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, माइनस ए क्या है जी हमारे पास 5 है, खाली सेट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गया जी ए प्राइम, ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू क्या है जी हमारे पास, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, माइनस बी क्या है जी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 अप टू सो। सो ये हमारे पास आ गया जी, यहाँ से 1 2 3 माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 माइनस होगा, 6 आ जाएगा, 7 माइनस होगा, 8 9 एंड अप टू सो। तो ये हमारे पास आ गया जी बी प्राइम। हमने क्या फाइंड करना था, हमने करना था जी बी कम्प्लीमेंट आ गया, हमने फाइंड करना है जी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हम डी मार्गन लॉ जो है ये हम फाइंड कर रहे थे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये डी मार्गन लॉ जो फर्स्ट डी मार्गन लॉ। सो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास नेचुरल नंबर से सारे। सो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। सो यहाँ से जी ये हमारे पास आ गया जी 1 4, इंटरसेक्शन लेना है तो ये वाले नंबर आ जाएंगे 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी वो एक नज़र हम देख लेते हैं। 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन, 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैज़ प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जो इसका सेकंड लॉ है डी मार्गन का, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी
ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए क्या है जी हमारे पास, ए हमारे पास था मेरे ख्याल में 5 था, खाली सेट था। हाँ ये हमारे पास ए जो है वो 5 है, खाली सेट है। सो ए इज़ इक्वल टू खाली सेट आ गया। कंप्लीमेंट बी क्या है जी, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स थे 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो इंटरसेक्शन लेना है तो ये हमारे पास जो है वो 5 ही आएगा, खाली सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है। तो अब जो है जी अब हमने कम्प्लीमेंट लेना है होल का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यू क्या है जी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे। इसको अगेन लिख लेते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन माइनस 5 खाली सेट। ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास खाली सेट। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू क्या है जी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, माइनस करेंगे इसमें से ए खाली सेट है। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। कुछ भी इसमें से माइनस जो है वो नहीं होगा, क्योंकि खाली सेट है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। अब हम इसका बी प्राइम जो है वो फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट है जी हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसमें से हमने माइनस करने हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1 4 6 और 7 नहीं आएगा 8 9 अप टू सो ऑन। सो ये हमारे पास यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट हमारे पास है जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यूनियन बी कम्प्लीमेंट है जी 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन 1 4 6 8 9। सो अब हमने इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन लेंगे। यूनियन में सारे आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे अप टू सो ऑन। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10, a इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड b इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 8, देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय वेन डायग्राम्स। सो ये हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें से ये 2 तो हमारे पास वही डी मार्गन्स लॉ हैं और ये सारे हमने पहले प्रूव किए हुए हैं, तो इन्हीं को हमने दोबारा इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। लेकिन हमारे पास जो शर्त है वो ये है कि इनको वेन डायग्राम से प्रूव करना है। सो बेसिकली वेन डायग्राम से क्या है, अगर आप वेन डायग्राम एक जो डायग्राम है वो बनानी है, सबसे पहले तो मैं वो बनानी आपको बताऊंगा, उसके बाद हम उसी एक ही डायग्राम को यूज़ करते हुए ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रूव करेंगे। सबसे पहले इन्हीं को यूज़ करते हुए एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। इसके लिए हम जो है एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ से स्केल की मदद से बना लें, या आप अगर ऐसे ही बनाना चाहें तो बाय हैंड इजीली आप अगर बना सकते हैं तो आप ऐसे बना लें। बाकी अगर क्लियर इतनी ना भी होगी तो कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत अगर लाइन अगर थोड़ी बहुत कर्व हो भी जाती हैं तो इसका कोई इशू नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइन जो है स्ट्रेट ही होनी चाहिए। सो इसको जो है जी हम यूनिवर्सल सेट यू का नाम देंगे। ये हमारे पास आ गया जी यूनिवर्सल सेट यू।
अब करना क्या है, हमें इसके अंदर दो सेट चाहिए बेसिकली। कौन कौन से दो सेट चाहिए, एक हमें सेट चाहिए ए और दूसरा सेट चाहिए हमें बी। एक यूनिवर्सल सेट हमने वेन डायग्राम का बना लिया, इसके अंदर हमें एक सेट चाहिए ए और दूसरा सेट चाहिए बी। सो आप इस तरह को कोई जो है कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करके जो है इजीली बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप कंपास रूलर या उसके अलावा जिसको हम प्रकार कहते हैं, सो उसकी मदद से भी जो है आप ये डायग्राम जो है इस तरह बना सकते हैं। दो सर्कल इस तरह बना लेने हैं। सर्कल ऐसे बनाने हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जो है वो कट करें, यानी एक दूसरे में से दोनों ही पास हों। सो प्रकार मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने रैंडमली ये इससे बना लिए। सो ये हमारे पास आ गए दो सेट। इस तरह आपने दो सेट बनाने हैं, एक को हम ए का नाम देंगे, दूसरे को जो है हमने बी का नाम देना है। सो इस तरह जो है आपने एक डायग्राम बनानी है, इसको जो है हम कहते हैं वैन डायग्राम्स। ये हमारे पास वैन डायग्राम्स है। अब इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमें दी गई हैं, वो वैल्यू सारी हम पुट करते हैं। सबसे पहले जो है आप अभी यू को छोड़ें, सबसे पहले आपने ए की वैल्यू पुट करनी। ए की वैल्यू वो पुट करनी है जो बी में ना हो, यानी जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट नहीं करनी। ये आप ऐसा करें, पहले चलें कॉमन वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। कॉमन वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ए एंड बी में ए है हमारे पास 1 3 5 7 9, बी है हमारे पास 2 3 4 5 8। 3 एंड 5 जो है ये दोनों में, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5, ये यहाँ 3 और 5 ये दोनों में है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3 एंड 5। सो ये ए में भी आ गया 3 5, बी में भी आ गया। इस तरह आपने देख के लिखना है कि क्या ये दोनों में है या नहीं है। सो ये ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, ठीक है। अब ए में बाकी हमारे पास क्या रह गया, 3 5 आ गया, हमारे पास रह गया 1 7 9। तो यहाँ पर लिखना है जी 1 7 9, 3 डिजिट्स हमारे पास रह गए थे 1 7 9, वो जो है हमने यहाँ पर लिख लिए। बी में हमारे पास क्या रह गया, 3 5 हमारे पास आ गया, हमारे पास रह गया 2 4 8। तो यहाँ पर लिखेंगे जी 2 4 8। ये 2 4 8 हमारे पास रह गया था, वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास कौन कौन से डिजिट आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9, एक 6 नहीं है और बाकी 9 तक है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक। सो 1 से लेकर 9 तक आ गए 6 के अलावा, यानी 1 2 3 4 5 7 8 9 जो है यूनिवर्सल सेट में आ गया। बाकी हमारे पास कौन कौन से डिजिट रह गए, एक हमारे पास 6 रह गया है और दूसरा हमारे पास रह गया है जी 10। सो ये जो जी ये हमारे पास एक वैन डायग्राम बन गई। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह इसको लिखना है। सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो आप दोनों कॉमन में लिख लें, फिर ए वाले जो रह जाएँ उसको ए में लिख लें, बी वाले जो रह जाएँ उसको बी में लिख लें, और सारे टोटल मैसेज यूनिवर्सल सेट में से जो रह जाएँ वो यहाँ पर लिख लें। अगर पूरे हो जाएँ तो ठीक है। सो अगर हम यूनिवर्सल में देखें तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे आ गए। ए सेट में क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, ए सेट में हमारे पास 1 3 5 7 9 था, वो आ गया। बी सेट में हमारे पास क्या है जी 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। सो हमारे जितने भी डिजिट्स है वो सारे हमने जो है वो यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसी तरह जो है आपने ये वैन डायग्राम बनानी है। सो यही वैन डायग्राम्स हम यूज़ करके जो है क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। सो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है जी, इसको शेड देना है। वो शेड कैसे देना है वो मैं आपको अब क्वेश्चन में दूंगा और इसके साथ जो है हम प्रूव करें। वैन डायग्राम आपने ये देख लें। सो अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है जी, इसका a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी। सो a माइनस बी इज इक्वल टू ए क्या है जी हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और माइनस में b क्या है जी हमारे पास 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। इसको जो है जी इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से इसको अब सॉल्व करते हैं हम। सो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी इज़ इक्वल टू, इसमें से जो है पहले सेट में से दूसरा सेट हमने जो है वो माइनस करना है। तो इसमें से जो जो डिजिट कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी पहला सेट जो है वो पूरा लिखेंगे, दूसरे सेट को नहीं छेड़ना। दूसरे सेट में कोई भी डिजिट इधर नहीं आना चाहिए। दूसरा सेट आंसर में एक डिजिट भी नहीं आना चाहिए। सो 1 इधर है, नहीं है तो 1 आ जाएगा। 3 है इधर जी, बिल्कुल है, नहीं आएगा। 3 5 5 इधर है, नहीं आएगा। 7 7 इधर नहीं है तो 7 आएगा।
उसके बाद जो है जी हमारे पास 9 इधर है नहीं है, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये आ गया हमारे पास 179, ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 179। अब इसकी जो वैन डायग्राम है वो कैसे बनानी है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं ये डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पर, फिर इसको कैसे शेड देना है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये जी ये मैंने वही डायग्राम बना लिया, सेम डायग्राम जो बनाई थी वही सेम यहाँ पर बना लिया। अब करना क्या है, यहाँ से हमने a माइनस बी करना है। a वाली वैल्यू में से b जो है ये सारा माइनस कर देना है, तो बाकी जो a रह जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा। बाकी यूनिवर्सल का तो इसमें जिक्र ही नहीं हुआ, तो यूनिवर्सल को कुछ नहीं कहना, u को कुछ भी नहीं कहना। a वाली वैल्यू में से b को हमने माइनस करना है, तो बाकी जो a रह जाएगा वो हमारा आंसर है। ये a सेट है, ये b सेट है, इसमें से b माइनस किया तो बाकी जो a हमारे पास रह जाएगा वो ये रह जाएगा। यहाँ से इसको इस तरह से जो है शेड कर देना है जी। ये हमारे पास बाकी का जो a है वो आ गया। इसके अलावा आप इस तरह भी इसका कंसेप्ट रख सकते हैं कि आप देख लें कि आपके पास आंसर क्या है। यहाँ से 179, तो देखें जिस बॉक्स में आपके पास 179 है उसको शेड कर दें। सो ये बहुत ही जो है आसान इसका कंसेप्ट है। अब आंसर को देखें 179, तो जहाँ पे 179 है उसको शेड कर दें, ये भी ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप जो है रियल कंसेप्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें यही है कि a वाले में से b जो है वो माइनस कर दिया। सो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी, इसको हम नाम देंगे जी, ये आ गया हमारे पास a माइनस बी, और इसको हम कहेंगे जी, इसको यहाँ पे कह देते हैं फिगर 1। ये हमारे पास फिगर 1 आ गई। देन जो है जी अब हम इसकी जो है राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करते हैं और उसकी जो है उसकी फ़िगर बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों की फ़िगर सेम आती है या उसमें कुछ डिफरेंस है। सो राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले जो है हमें b कम्प्लीमेंट चाहिए होगा। यहाँ पर जो है हम इसका b कम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। b कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस बी। u यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आएगा जी 10। तो इसमें से माइनस करना है जी b को। b है हमारे पास 2 3 4 5 8 4 5 8। सो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, 5 भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 6 7, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 8 माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 9 एंड 10। सो एक फिगर बनेगी हमारे पास इसकी b कम्प्लीमेंट की। अभी हमने b कम्प्लीमेंट फाइंड किया तो एक फिगर इसका बनेगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं और एक ही बार जितनी फिगर्स होंगी वो एक ही बार हम बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है जी अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9 5 7 9, और इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लेना है जी b कम्प्लीमेंट का, जो भी हमने फाइंड किया 1 6 7 9 10। सो इसमें से जो है अब हमने कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है वो हम जो है यहाँ पर इंटरसेक्शन में लिखेंगे। यहाँ से 1 आ जाएगा, उसके बाद जो है जी 7 एंड 9, 1 7 9। सो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर है 179, लेकिन इसकी फिगर दो बनेंगी क्योंकि हमने पहले b कम्प्लीमेंट को सॉल्व किया फिर हमने इसको सॉल्व किया। सो पहले b कम्प्लीमेंट की फिगर बनाएंगे, उस फिगर से आगे फिर इस फिगर को बनाएंगे। तो मैं दोनों पहले फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद जो है हम उसको शेड करते हैं। तो ये जो है जी ये मैंने डायग्राम्स को 2 मरतबा बना लिया। डायग्राम यही रहेगी, डायग्राम चेंज नहीं होगी, इसी डायग्राम को जो है हमने देखना। तो सबसे पहले हमने जो है वो b कम्प्लीमेंट फाइंड किया था। यहाँ से ये देखें, ये हमने जो है b कम्प्लीमेंट यहाँ से फाइंड किया था 1 6 7 9 10। ये हमारे पास 9 है, 1 6 7 9 10। तो ये हमारे पास b कम्प्लीमेंट था। जो पहली फिगर है उसको हमने b कम्प्लीमेंट में शेड करना है। सो b कम्प्लीमेंट में हमने बेसिकली किया क्या था, यहाँ पर इसको लिखेंगे जी, ये हमारे पास क्या है जी b कम्प्लीमेंट है।
सो बी कम्प्लीमेंट में हमने बेसिकली किया क्या था, बी कम्प्लीमेंट में हमने यू में से बी को माइनस किया था, यूनिवर्सल सेट में से बी को जो है वो हमने माइनस किया। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में पूरा बी जो है वो हमने माइनस करना है। सो यहाँ से ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसको हम शेड करना शुरू करेंगे। जस्ट हमने बी को शेड नहीं करना क्योंकि बी इसमें से हमने माइनस कर दिया है। तो यू में से बी को चूँकि माइनस किया है तो बी नहीं आएगा, बाकी जो यू है वो पूरा आ जाएगा। ये देखें जी, ये यहाँ से ये सारा यू है, ये यहाँ तक बी में नहीं जाना चाहिए, बी में शेड बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि बी को हमने माइनस कर दिया है। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी, तो बी माइनस कर दिया तो बी इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बाकी सारा जो है उसको पूरे को शेड करेंगे। ये देखें, ये इस तरह हमने बी को छोड़ के बाकी जो है वो सारा जो है हमने उसको शेड कर दिया है जी। सो बी इसमें नहीं आया, बी देखें यहाँ से भी बी नहीं आया, यहाँ से भी नहीं आया, बी कहीं से भी नहीं आना चाहिए। पूरा का पूरा बी हमने यू में से माइनस किया। सो यू में से बी जो है वो माइनस हो गया। सो ये देखें, अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर पहले आप देख लें जी। आंसर हमारे पास आंसर क्या आया था, ये यहाँ से देखें जी। ये मैं आपको ये थोड़ा सा ये देखें 1 6 7 9 10। सो यहाँ से देखें 1 6 7 9 10। सो शेड में वो सारे डिजिट्स आ गए हैं जो हमारे पास आंसर में है। तो उसके अलावा जो आंसर में डिजिट नहीं है तो वो शेड में नहीं है। सो आपने अगर आंसर यहाँ से जो डिजिट्स हैं उनको देख के आप इसको शेड करेंगे, फिर भी आप इसी को शेड करेंगे। अदरवाइज़ आप यही कॉन्सेप्ट रखेंगे कि हमने यू में से बी को माइनस किया, तो बी पूरा जो है उसको यू में से माइनस किया, तो वो हमने शेड में नहीं लेके आना, वो हमने माइनस कर दिया शेड में से। बाकी जो पूरा यू है उसको हमने शेड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया बी कम्प्लीमेंट। फिर हमने क्या किया, बी का और ए का जो है वो हमने इंटरसेक्शन लिया, यानी कि बी कम्प्लीमेंट में जहाँ जहाँ तक ए है वहाँ तक जो है हमने इसको जो है वो हमने लिख लिया। सो ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यू में ए मौजूद है, इसके अलावा कहीं पर भी ए नहीं है। दोबारा देख लें, ए एंड बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया। सो इंटरसेक्शन में वो वैल्यू आती हैं जो दोनों में मौजूद हों। सो इसमें और इसमें सिर्फ यही इतनी जगह है जिस पर ये दोनों मौजूद हैं, इसके अलावा यहाँ पर ए तो नहीं है, ना यहाँ पर ए है, ना ए यहाँ भी नहीं है, ए यहाँ भी नहीं है। ए कहाँ है, ए यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यू भी यहाँ पर मौजूद है। यू तो पूरा है ना बॉक्स, ए तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये तो हमने माइनस कर दिया, बी माइनस किया तो ये भी साथ निकल गया, ये वाले डिजिट्स भी यहाँ से निकल गए, तो जो कॉमन थे वो निकल गए सारे, जब पूरा बी माइनस किया। सो बाकी जो हमारे पास ए एंड यू रह गया है उसमें से जो कॉमन है दोनों में, ये वाला ए जो कॉमन है ये हम शेड करें, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करना है तो बी कम्प्लीमेंट ये आ गया। इसमें से ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला जो है इसको शेड करेंगे। ये देखें यहाँ से जैसे ये शेड करेंगे, क्योंकि ये तो यू बी कम्प्लीमेंट में भी मौजूद है और ए में भी मौजूद है, तो दोनों में ये मौजूद है। इसको जो है इसको हम शेड कर देंगे। सो ये जो है जी ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। इसको जो है हमने शेड कर दिया। सो इसको अब हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको जो है आप इसको फिगर नंबर 2 का नाम दे दें, फिगर 2। ये हमारे पास आ गई जी फिगर 2। अब यहाँ से देखें हमारे पास आंसर क्या आया था 179। यहाँ पे देखें शेड में क्या है 179, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब हमने देखना क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल शेड आया था हमारे पास, जो हमने फिगर बनाई थी वैन डायग्राम, वो देखें उसमें यहाँ तक जो है हमने शेड किया था, बाकी सारा गायब हो गया था। इसमें देखते हैं तो इसमें भी देखें वही ए वही 179 जो है शेड है, बाकी सारा गायब हो गया। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 hence proved left hand side is equal to right hand side। सो एक फिगर 1 एंड 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने प्रूव करना है वैन डायग्राम से, हमने आंसर से प्रूव नहीं करना, वैन डायग्राम से प्रूव करना। सो वैन डायग्राम से भी हमने प्रूव कर दिया कि जो है ये हमारे पास इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जो है इसका हमने जो है पार्ट नंबर 2 हमने करना है जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। तो इसकी भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी माइनस ए।
सो यहाँ से अब लिखते हैं जी b माइनस ए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे b माइनस ए इज़ इक्वल टू, b क्या है जी हमारे पास, b है हमारे पास 2 3 4 5 8, और इसमें से हमने माइनस करना है a। सो a माइनस करेंगे, a हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। सो ये हमारे पास आ गए। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसमें से जो है ये वाला सेट माइनस करेंगे तो इसमें से जो है 2 आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 माइनस होगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी जो है वो डायग्राम बनाते हैं और फिर हम उसको शेड करेंगे। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद जो है हम उसको शेड करेंगे। नहीं जी, वही डायग्राम मैंने दोबारा बना लिया। अब हमने करना क्या था, बेसिकली हमने किया क्या है, हमने b में से a माइनस किया है। सो ये जो b है इसमें से ये a पूरा हमने माइनस कर दिया, तो बाकी b जो रह गया है वो हमने यहाँ पर शेड करना है। b में से a माइनस हो गया तो जो b रह गया उसको शेड करते हैं। ये b में से जो a है इसको माइनस कर दिया है। सो बाकी जितना भी b है उसको हमने जो है वो शेड कर देना है। सो ये जो है जी, ये हमने b का जो बाकी जो हिस्सा रह गया था उसको हमने शेड कर दिया। सो यहाँ से देखें ये हमारे पास 2 4 8 था, यहाँ पे देखें 2 4 8। सो 2 4 8 ही शेड हुआ, इसके अलावा कोई भी डिजिट शेड जो है वो नहीं हुआ। b में से a को माइनस किया, बाकी जो b रह गया उसको हमने शेड कर दिया। सो इसको जो है जी, इसको हम कहेंगे, ये हमने क्या किया है, ये हमने किया है जी b माइनस a, इसको हम नाम देंगे जी फिगर 1 का। ये हमारे पास आ गई फिगर 1। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने सॉल्व कर लिया। देन जो है हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर उसकी जो है वो डायग्राम्स बनाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ से इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं जी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। सो ये राइट हैंड साइड जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें क्या है जी, हमें इसका ए का कम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना होगा। जब हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे तब हम उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और जो आंसर होगा वो हम लिख देंगे। सो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10, माइनस करेंगे इसमें से ए क्या है जी हमारे पास, ए है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। सो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, 1 माइनस हो गया 2 आएगा, 3 माइनस हो गया 4 आएगा, 5 माइनस हुआ 6 आएगा, एंड 7 जो है वो माइनस हो गया तो 8 आएगा, 9 माइनस होगा तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। अब जो है जी, अब हमने इंटरसेक्शन लेना है b इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट। b की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। इंटरसेक्शन लेना है जी ए कम्प्लीमेंट का। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास 2 4 6 8 10। सो कम्प्लीमेंट लेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 एंड हमारे पास आ जाएगा 8। सो ये अब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट एंड बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट जो है ये हमारे पास आ गया है। इन दोनों को वेन डायग्राम में जो है अब हम प्रूफ करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम को 2 मरतबा बना लिया, वही डायग्राम है ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बनानी सिखाई है। हर क्वेश्चन में यही डायग्राम आपने बनानी है। अगर किसी ने अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से दूसरे क्वेश्चन में या भी जिसने वीडियो यहाँ से स्टार्ट किया तो वो पहले ये डायग्राम देख ले, वीडियो को पीछे करके स्किप कर। सो यहाँ से डायग्राम जो है वो हमारे पास आ गई है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इनको जो है वो शेड करना है। तो शेड करते हैं इनको। यहाँ से सबसे पहले जो है हमने जो है ए कम्प्लीमेंट, ये वाली जो है इसको हमने इस डायग्राम को ए कम्प्लीमेंट में शेड करना है। सो ए कम्प्लीमेंट बेसिकली हमारे पास क्या आता है, यू माइनस ए। सो जो यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें से ए को माइनस करना है। तो ये यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें से ए को माइनस करेंगे और बाकी जो है वो सारा शेड यहाँ पर लगा देंगे। सो इसको ऐसे ये ए जो है इसमें से माइनस कर दिया। सो ए ही माइनस करना है और कोई भी इसमें से वैल्यू माइनस नहीं करनी, जस्ट ए इसमें से माइनस करना है। सो ये पूरा ए जो है यहाँ से ये माइनस हो गया है।
ये देखें जी, ये ए माइनस हो गया यूनिवर्सल सेट में से, ये हमारे पास आ गया जी ए कम्प्लीमेंट। हमने यू में से जो है वो पूरे यू में से हमने ए जो है वो माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम देख लेते हैं क्या ये सही है नहीं। 2 4 6 8 10, सो यहाँ से देखें जी 2 4 6 8 10, सो ये हमारे पास आ गया 2 4 6 8 10 हमारे पास आ गया। बाकी जो है वो सारे हमने माइनस कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। सो इस पूरे में जहाँ तक इस पूरे में जो है बी मौजूद है, ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया है, इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लेना है अब बी का। ये जो है ये हमने जो शेड किया ये हमारे पास है जी ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट जो है हमने शेड ली है, इसमें से हमने इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है, तो ये हमारे पास बी है टोटल, ये जो इतना बी बचता है। बाकी हमने सारा ख़त्म कर देना है। ए इंटरसेक्शन के साथ बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट के साथ बी का इंटरसेक्शन लेना है। सो ये हमारे पास जस्ट जो बी वाला है ये हमारे पास शेड रह जाएगा, बाकी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम वो शेड यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी का ए कम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कम्प्लीमेंट में से ये जो बी है ये हम यहाँ पर इसको शेड करेंगे। सो ये जो है जी ये हमने इसको शेड कर लिया है। सो ये अब हमारे पास आ गया है बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। इसको जो है जी हम फिगर नंबर 2 का नाम देंगे और देखेंगे कि क्या फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 जो है वो सेम है। अगर सेम है तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम ये फिगर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये देखें जी ये हमारे पास फिगर 1 थी, ये हमने यहाँ तक इसको शेड किया था 2 4 8 जस्ट इसमें आया था, और यहाँ पे देखें जी यहाँ पे भी हमारे पास वही 2 4 8 आया है, वही हमने शेड किया। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जी हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसमें एक बात आपने याद रखनी है, मैं जो है ये इसको दैट पेंसिल से जो है शेड कर रहा हूँ। आपने एग्जाम्स में पहले तो इसी पेंसिल के साथ जो है इसको शेड करना है, ताकि अगर ये मिस्टेक हो तो उसको बंदा जो है वो इजीली रेज कर सके। और उसके बाद जो है इसको आपने पॉइंटर के साथ या अपने बॉल पॉइंट्स के साथ जो है इसको जो है वो शेड करना है, ताकि जो है आपको इसके मार्क्स पूरे मिल सकें। अदरवाइज़ अगर आप इससे शेड करेंगे तो आपको इसके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो इसे एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम में इससे शेड नहीं करते, इसमें से ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही इसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब ना पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अगेन वही काम करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। सो यहाँ से ये अब हमारे पास सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, फिर हम जो है उसका कम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी है जी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास थी 13579 13579। यूनियन लेंगे बी के साथ, सो बी की वैल्यू हमारे पास है जी 23458 23458। यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3, उसके बाद आ जाएगा जी 4 5 7 4 5 7 8 और ये हमारे पास 9 आ गया। अब हमने होल का कम्प्लीमेंट लेना है, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। सो यहाँ से यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। इसमें से माइनस करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 एंड 9। सो ये सारे डिजिट इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 एंड 10 रह जाएगा। सो ये जो है जी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 6 एंड 10। अब हमने करना क्या है, अब जी हमने इनका जो है वो डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, यही वाली डायग्राम, ये जो स्टार्ट में बनानी सिखाई थी वो डायग्राम बना के फिर जो है जी इसको हम इसको शेड करते हैं।
तो ये जो है ये हमारे पास अब डायग्राम्स हैं। इन डायग्राम्स में पहले हम ए यूनियन बी को शेड करेंगे, फिर हम उसके साथ जो है कम्प्लीमेंट को शेड करेंगे। तो जो कम्प्लीमेंट को शेड करेंगे वो हमारे पास आंसर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ए यूनियन बी को शेड करते हैं। ए यूनियन बी में हमारे पास ए एंड बी वाला जो है यूनियन लेना है, तो ए बी वाला टोटल सारा शेड आ जाएगा, उसमें ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। सो यहाँ से जो है इसको शेड करेंगे, सो ये ए यूनियन बी जो है वो सारा आ जाएगा इसमें। ये देखो जी, ये इस तरह ए एंड बी वाला जितना भी है ये सारा शेड में आ जाएगा जी। इसको इस तरह जो है इसको शेड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, ए भी आ गया टोटल सारा, बी भी आ गया। आंसर देख लेते हैं जी, आंसर सही है 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 7 8 9। सो ये हमारे पास आ गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने यू में से जो है ये सारा माइनस कर देना है। ये जितना शेड आया है इसको हमने यू में से माइनस, क्योंकि यू में से ए यूनियन बी किया है ना, माइनस किया है ना। सो यू में से ये सारा माइनस करना है। सो यू में से जब ये सारा माइनस करेंगे तो बाकी जो है वो हम शेड कर देंगे। इस सारे को यू में से जो है अब हम माइनस करेंगे। सो ये जो बाकी जो है ये हमारे पास शेड आ जाएगा जी। सो ये जो है जी ये सारा हमने यू में से इसको माइनस कर दिया। सो शेड में हमारे पास बाकी जो डिजिट जो वैल्यू बच गई है वो है हमारे पास 6 एंड 10। इसके अलावा जो है वो सारा माइनस होगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी हमारे पास 6 एंड 10 था। ये जो है पूरा इसको यू में से माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो है हमने इनका जो कम्प्लीमेंट लेना था ये ए यूनियन बी था हमारे पास, ए यूनियन बी। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया तो इसको हमने यू में से जो है वो माइनस कर दिया। तो इसको जो है हम फिगर 1 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास आ गई जी फिगर 1। लेफ्ट हैंड साइड की फिगर आ गई फिगर नंबर 1। राइट हैंड साइड की फिगर यही बननी चाहिए, तो हमारा आंसर जो है वो सही होगा। सो राइट हैंड साइड को जो है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका हमारे पास जो है वो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं जी राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो यहाँ से जो है जी अब हमने पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10, माइनस करेंगे इसमें से ए 1 3 5 7 9 5 7 9 माइनस करेंगे। सो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 4 6 8 10। ये हमारे पास आ गया जी 2 4 6 8 10 आ गया। अब देन हमने क्या करना है, अब हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे जी बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी सॉरी पहले u माइनस बी लिख लेते हैं, u माइनस बी। सो यहाँ पे u की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10, माइनस करेंगे इसमें से b है हमारे पास 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8, ये इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 माइनस होगा 6 7 8 माइनस होगा 9 एंड 10 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास है जी 2 4 6 8 10। इसमें से हम जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे जी बी कम्प्लीमेंट का। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 6 7 9 10। सो कम्प्लीमेंट लेते हैं। यहाँ पर जो है कॉमन क्या है जी 6 आ जाएगा, उसके बाद जो है वो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसमें जो है हमारे पास 3 डायग्राम्स बनेंगी। पहले में हम ए कम्प्लीमेंट को शेड करेंगे, फिर हम बी कम्प्लीमेंट को शेड करेंगे, फिर उन दोनों के इंटरसेक्शन को शेड करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो पिछले लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है या नहीं है। तो मैं वो बना लेता हूँ, यहाँ पर डायग्राम्स पहले बना लेता हूँ, फिर हम इसको जो है वो देखते हैं। तो ये जो है जी ये मैंने डायग्राम्स बना लिए हैं, 3 डायग्राम्स, वही डायग्राम उसको 3 बार बना लिया है ये मैंने।
इसमें से एक को जो है हम ए कम्प्लीमेंट शेड करेंगे, दूसरी को जो है वो हम बी कम्प्लीमेंट शेड करेंगे, फिर तीसरी जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके उसको जो है हम शेड करेंगे। सो ए कम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या है, यू माइनस ए कम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है, यू माइनस ए। सो यू में से जो है वो ए को माइनस करना है, तो यहाँ से यू में से ए को माइनस करते हैं। सो ये जो है जी ये यू में से ए माइनस हो गया यहाँ से। सो ये u में से a माइनस हो गया, a कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। देन जो है जी हमने क्या करना है, अब हमने b कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो u में से b माइनस करेंगे। अब यहाँ पर u में से जो है उस b को माइनस करते हैं। सो ये हमारे पास इस तरह से शेड आ जाएगा, b को इसमें से माइनस कर देंगे। सो ये जो है जी ये यहाँ से b है जो है इसमें से माइनस हो गया पूरा b u में से। ये लें जी, ये बी जो है पूरा बी जो है ये यू में से माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। सो देखते हैं इन दोनों में से कौन सी जो है वो कहाँ तक जो है शेड कॉमन है। सो इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों में ए भी नहीं आएगा। बाकी यू वाला जो साइड वाला सारा शेड है इधर भी है और इधर भी यू वाला बाकी जो शेड है वो मौजूद है। सो ये जो यू का बाकी शेड है ये कर देते हैं, क्योंकि इधर ए नहीं है उस साइड पे बी नहीं है। सो ए बी जो है वो नहीं आएगा। अगर यूनियन होता तो सारा आ जाता, क्योंकि अब इंटरसेक्शन है। सो अब जो है ना ए आएगा ना बी आएगा, एक में ए नहीं है दूसरे में बी नहीं है। सो ये दोनों ही जो है वो नहीं आएंगे। अगर यूनियन होता तब हमारे पास ए बी आ जाता, लेकिन ये सेंटर वाली वैल्यू फिर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, ये तो किसी में भी नहीं है। तो ये फिर भी नहीं आनी थी, ये था कि यहाँ से ए और बी आ जाता अगर यूनियन होता, क्योंकि अब इंटरसेक्शन है तो ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो अगले क्वेश्चन में यूनियन भी आएगा तो उसमें इसी तरह का कुछ शेड बनेगा। सो ये जो जी ये हमारे पास अब डायग्राम बन गई है। यहाँ से ये हमारे पास क्या था जी, ये ए कम्प्लीमेंट था, यू में से ए को माइनस किया, यहाँ से यू में से बी को माइनस किया, ये बी कम्प्लीमेंट था, ये अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है, तो ये ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सो इसको जो है जी इसको हम फिगर 2 का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एक फिगर 1 और फिगर 2 जो है क्या वो दोनों सेम है। यहाँ से हमारे पास 610 है, जस्ट ये देखें यहाँ पे भी 610 था, यहाँ शेड में 610 आया, बाकी कोई भी डिजिट नहीं आया। और ये यू वाला है, ए बी नहीं है इसमें। यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास यू सारा था, ए बी इसमें नहीं था, बाकी 610 जो है वो हमारे पास आया था। सो फिगर 1 एंड फिगर 2 सेम है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम फिगर 1 and 2 has proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये जो है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। देन जो है जी इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास यही डी मार्गन लॉ है, सेकंड लॉ डी मार्गन, ये हमारे पास डी मार्गन फर्स्ट लॉ था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 में डी मार्गन सेकंड लॉ है। यहाँ से ये लिखते हैं जी पार्ट नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो अब जो है जी इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। सो यहाँ से सबसे पहले जो है हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। ए है जी हमारे पास 13579 13579। इसके साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे जी बी है हमारे पास 23458 23458। सो यहाँ से जो है जी अब हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन है, 3 आ जाएगा, उसके बाद जो है 5 आ जाएगा और उसके बाद बस यही 2 डिजिट आएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने कम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ से u लिखेंगे, u है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10।
सो इसमें से हमने माइनस करना है जी 3 एंड 5 को। ये हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा एंड 10 आएगा। ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। इसके हमारे पास दो डायग्राम बनेगी, एक में हम इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और दूसरे में जो है उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद उसको शेड करते हैं। सो ये वही डायग्राम्स मैंने 2 बार बना लिए हैं। अब जो है एक में जो है हम ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको शेड करेंगे और दूसरे में जो है हम इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो यहाँ से जो है जी ए इंटरसेक्शन बी में ए एंड बी में जो कॉमन है वो हम शेड करेंगे। तो ये जो इतना सा जो है हमारे पास ये हमारे पास एरिया जो है ये हमारे पास कॉमन है ए एंड बी में। यहाँ से भी बी है और यहाँ से ए भी है। सो ये हमारे पास कॉमन है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमने बेसिकली करना है क्या, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी। दैन हमारे पास हमने जो है वो कम्प्लीमेंट लिया था। कम्प्लीमेंट जो है यू में से ये जो है इसको माइनस कर दिया था ए इंटरसेक्शन बी को। सो पूरे यू में से ये जितना शेड है इसको हमने माइनस करना है। तो पूरे यू में से इसको माइनस करते हैं, बाकी जो है वो हम यहाँ से शेड देंगे। यहाँ से ये हमारे पास आ गया जी, ये देखिए ये जो है इसको अब हम माइनस कर देंगे यू में से। सो ये हमारे पास यहाँ से माइनस हो गया। ये आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस नहीं होगा। सो ये जो है जी ये यहाँ से हमने माइनस कर दिया। सो अब हमारे पास ये आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसको हम फिगर नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास फिगर 1 है। इसके अलावा इसको चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं। सो ये 1 2 4 6 7 8 9 10 1 2 4 6 7 8 9 10 3 5 इधर भी नहीं है, 3 5 इधर भी शेड में जो है वो नहीं है हमारे पास। सो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब जो है हम इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखते हैं जी, राइट हैंड साइड है जी हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, फिर हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर हम उसका यूनियन लेंगे। सो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। इसमें से माइनस करेंगे ए है हमारे पास 1 3 5 7 9। सो ये हमने ए लिख दिया, इसको अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10। ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट है जी हमारे पास यू माइनस बी, यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 माइनस बी करेंगे। बी है हमारे पास 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8। सो यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 6 और इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाएगा 7 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 एंड 10 आ जाएगा। दैन जो है जी अब हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो ए कम्प्लीमेंट था हमारे पास 2 4 6 8 10। यूनियन लेंगे बी कम्प्लीमेंट 1 6 7 9 10। सो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं है दोनों में नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 दोनों में नहीं है नहीं लिखेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, इधर से हमारे पास 9 आ जाएगा और दोनों में 10 है तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब जो है अब हमने इनको भी वैन डायग्राम्स में लिखना है। तो वैन डायग्राम्स में इसको शेड देंगे और फिर देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए 3 डायग्राम्स बनानी होगी, एक ए कम्प्लीमेंट के लिए, एक बी कम्प्लीमेंट के लिए और एक जो है इन दोनों के यूनियन के लिए। सो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ये मैंने 3 टाइम्स जो है इस डायग्राम को बना लिया है। यहाँ से हमें चाहिए क्या था, ये देखें, यहाँ से हमें पहले हमने
ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया यानी u माइनस ए, फिर हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया, फिर हमने उन दोनों का यूनियन लिया। तो एक डायग्राम में ए कम्प्लीमेंट शेड करेंगे, दूसरे में बी कम्प्लीमेंट और तीसरे में यूनियन लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जी u माइनस ए। सो u माइनस ए करना है तो u में से जो है हम a को माइनस करेंगे, u के पूरा जो यूनिवर्सल जो सेट है इसमें से a माइनस करेंगे और बाकी जो है उसको शेड कर देंगे। तो ये जो है ये a जो है इसमें से हमने माइनस कर दिया। सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी बिल्कुल उसी तरह ही ये भी होगा। तो उसमें भी हमने इसी को जो है शेड किया था, तो इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में भी यही जो है वो शेड होगा। डिफरेंस जो है वो थर्ड जो डायग्राम है उसमें जाके आएगा। सेकंड हमारे पास ये हमने जो है वो ए कम्प्लीमेंट कर दिया, u माइनस ए कर दिया, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ से अब हम जो है बी कम्प्लीमेंट लेंगे, बी कम्प्लीमेंट यानी u माइनस बी, यू में से b माइनस करेंगे। सो यहाँ से जो है जी अब हम इसमें से b को माइनस कर देंगे, बाकी सारा जो वो है वो शेड आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया जी बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने करना है क्या, इन दोनों का यूनियन लेना है। सो दोनों वाला जितना भी शेड है वो सारा शेड कर देंगे, इसमें भी जो शेड है वो भी, इसमें भी जो शेड है वो भी। सो अगर आप देखें तो यहाँ से सिर्फ ये जो 3 5 वाला ये जो सेंटर वाला ये है ये खाली है, इधर में इधर ये नहीं है तो ये इधर आ गया, इस साइड पर ये है तो ये इधर नहीं है तो ये इस साइड पर आ गया। तो ए जो बाकी है वो भी आ गया, जो बी बाकी है वो भी आ गया, सिर्फ ये जो है ये दोनों में नहीं है तो इसको छोड़ के बाकी जो है वो हम यूनियन में सारा शेड कर देंगे। सो ये हमारे पास आ गया जी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो ये जो है ये हमारे पास शेड आ गया जी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो ये जो है जी ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये भी आ जाएगा इसके साथ ये सारा। ये इसमें सिर्फ ये नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ से हमने इनको इन दोनों का हमने कम्प्लीमेंट लिया, तो इन दोनों का जितना भी शेड था वो सारा हमने जो है यहाँ पर उसको शेड कर दिया। सो ये हमारे पास आ गया जी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, उसमें भी यही 3 5 वाला जो है ये शेड में नहीं आया था, इसमें भी यही नहीं आया, और आंसर में भी यहाँ पे हमारे पास 1 to 10 तक थे, टोटल 3 and 5 नहीं है इसमें। सो यहाँ पर भी जो है वो सारे आ गए हैं, टोटल 3 and 5 जो है वो नहीं है। तो इसको हम फिगर नंबर 2 का नाम देंगे, फिगर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो था जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था, वो भी कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 यहाँ पर लिखते हैं जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है इसका। ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 की सबसे पहले हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इज इक्वल टू ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट। ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट के लिए हमें सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करना होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए सेट है हमारे पास 13579 13579, इसमें से माइनस करेंगे हम बी सेट। सो बी है हमारे पास 2 3 4 5 8 4 5 8। सो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ से इसमें से 1 आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 5 भी माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा और हमारे पास 9 आ जाएगा। सो ये आ गया जी हमारे पास इसका जो लेफ्ट इसका ए माइनस बी आ गया। अब हमने इसका होल का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। इसमें से हम माइनस करेंगे ए माइनस बी, तो ये हमारे पास 1 7 and 9 आ जाएगा। सो 1 7 9 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 3 4 5 6 8 and
10 आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसके जो है इसके हमारे पास जो है वो दो इसकी फिगर्स बनेगी, दो इसके जो डायग्राम्स बनेगी। एक में हम a-b शेड करेंगे, दूसरे में जो है हम उसका कम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो हमारे पास जो है इसका शेड बनेगा। तो डायग्राम बनाते हैं और उनको फिर हम शेड करेंगे। सो ये जो जी मैंने दो डायग्राम्स बना लिए हैं, एक ही डायग्राम्स को दो बार यहाँ पर बना लिया। वही डायग्राम है जो स्टार्ट से हम बनाते आ रहे हैं, क्वेश्चन के शुरू में मैंने आपको जो बताई थी, जो बनाने का मैंने आपको मेथड बताया था, वही डायग्राम है। सो इसको जो है जी अब हमें इसको शेड करना है। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर हमने a-b फाइंड किया था, तो a में से जो है b माइनस करेंगे, बाकी जो a है उसको हम शेड करेंगे। a में से b माइनस करना है, बाकी a शेड करना है। सो बाकी a ये आ जाएगा, इसमें से b जो है वो माइनस हो जाएगा। u को आपने कुछ नहीं कहना है क्योंकि यहाँ पर u का जिक्र ही नहीं हुआ, तो u को आपने कुछ नहीं कहना। जो हमारे पास जो चीज़ है हमने उसी को यूज़ करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी a-b। देन अब हमारे पास हमने u में से जो है इसको माइनस करना है, u माइनस इंटू a-b। तो ये जो हमारा शेड है इसको हमने u में से माइनस करना है, तो बाकी सारा u आ जाएगा, उसमें ये नहीं आएगा क्योंकि u में से हमने ये जो है इसको माइनस कर दिया है। तो ये हमारे पास बाकी सारा शेड आएगा। दे देंगे, बाकी सारा शेड आ गया। सिर्फ इसमें ये जो है ये हमारे पास 179 वाला ये जो इतना सा शेड था ये इसमें नहीं आया। ये जो मून टाइप है ये हमारे पास नहीं आया, बाकी जो है इसमें सारा शेड जो है वो हमने कर दिया। तो ये हमारे पास था जी बेसिकली, ये हमारे पास a-b था, ये हमारे पास a-b है, और ये है जी हमारे पास a-b होल कम्प्लीमेंट। और इसको जो है हम फिगर नंबर 1 का नाम देंगे, फिगर नंबर 1। ये हमारे पास आ गई जी फिगर नंबर 1। ये हमारे पास a-b, ये हमारे पास a-b होल कम्प्लीमेंट है। सो अब जो है जी इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आंसर आता है और क्या उसका शेड जो है वो बनता है। तो इसका राइट हैंड साइड जो है वो है हमारे पास a कम्प्लीमेंट यूनियन b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b। सो यहाँ से जो है जी अब हम सबसे पहले a कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका जो है b के साथ यूनियन लेंगे। सो यहाँ से हम लिखते हैं जी a कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। इसमें से माइनस करेंगे a है जी हमारे पास 1 3 5 7 9। सो ये इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 4 6 8 10 आ जाएगा। देन हमने इसका b के साथ यूनियन लेना है, तो a कम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 यूनियन लेंगे b के साथ। b है जी हमारे पास 2 3 4 5 8 2 3 4 5 एंड 8। तो यूनियन लेते हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, इसके साथ 3 और 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर से 6 आ जाएगा, इधर से 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा इस साइड से। सो ये हमारे पास आ गया जी राइट हैंड साइड का आंसर। इसके लिए भी हमें दो डायग्राम चाहिए, एक में हम a कम्प्लीमेंट को शेड करें देंगे, दूसरे में हम a कम्प्लीमेंट यूनियन b को शेड देंगे। सो डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या हमारे पास शेड आता है। सो ये मैंने इस डायग्राम को 2 टाइम्स बना लिया है। वही डायग्राम जो हम स्टार्ट से बनाते आ रहे हैं बार बार वही डायग्राम है ये। इसी तरह यही डायग्राम जो है मैंने आपको बताया था कि पूरे क्वेश्चन में यूज़ होगी। सो यहाँ से जो है जी अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो a कम्प्लीमेंट को जो है वो ये डायग्राम जो है इसको a कम्प्लीमेंट का शेड देना है। a कम्प्लीमेंट में हमने u में से a को जो है वो माइनस किया था। सो u का बाकी जितना भी है वो शेड सारा यहाँ पर आ जाएगा। इसमें से a को जो है वो माइनस कर देंगे। सो ये u में से a को जो है हमने माइनस कर दिया। सो ये जितना बाकी था ये सारा इसको जो है हमने शेड कर दिया। सो ये हमने u में से a को माइनस कर दिया। अब बेसिकली करना क्या है, अब हमने इसका यूनियन लेना है b के साथ।
ठीक है। ये ए कम्प्लीमेंट का हमने यूनियन लेना है बी के साथ, तो बी जितना भी है बी सारा शेड करेंगे, उसके साथ ए कम्प्लीमेंट भी सारा शेड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट में ये आ जाएगा, बी में इसमें इसके साथ साथ ये भी ऐड हो जाएगा, ये 3 5, क्योंकि ये बी में 3 5 जो है वो मौजूद है बी में। सो ये यहाँ तक बी भी सारा आ जाएगा और ये ए कम्प्लीमेंट वाला भी सारा आ जाएगा, बाकी जो है उसको छोड़ देंगे। सो ये जो है ये ए कम्प्लीमेंट वाला सारा आ गया जी। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट वाला सारा शेड कर लेते हैं जी, यहाँ से आपको जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। ए कम्प्लीमेंट सारा आ गया यहाँ तक। इसमें जो है हमने बी ऐड करना है, बी को इसके साथ यूनियन, इसके यूनियन में बी भी इसके साथ ही शेड होगा सारा। सो ये तो सबसे पहले जो है ए कम्प्लीमेंट हमने शेड कर लिया। इसके साथ जो है जी, इसके साथ हमने बी भी जो है उसको भी शेड करना है, क्योंकि यूनियन लेना है, तो ये जो बी है ये सारा आ जाएगा। बाकी जो है वो बी ऑलरेडी शेड हुआ है, तो इसको भी जो है हम साथ में शेड दे देंगे। सो ये आ गया जी हमारे पास। सो ये हमारे पास जो है अब राइट हैंड साइड का जो ये इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास था जी ए कम्प्लीमेंट। सो ये था जी हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी फिगर 2। सो फिगर 1 एंड फिगर 2 में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास फिगर 1 थी, यहाँ से देखें यहाँ पे 179 वाला ये जो मून टाइप है ये नहीं आया था, बाकी सारा शेड आ गया था। यहाँ पे भी देखें वही 179 मून टाइप जो है वो नहीं आया, बाकी सारा शेड में आ गया। सो फिगर 1 एंड फिगर 2 जो है वो सेम है। सो यहाँ से हम यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 हैज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो है जी ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। देन इसका जो है वो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसी तरह का है वो भी, थोड़ा बहुत उसमें और इसमें डिफरेंस है, वो इसका थोड़ा सा उलट होगा बस। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमारे पास बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट, उसमें हमारे पास ए माइनस बी के होल कम्प्लीमेंट थे, इसमें हमारे पास बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट, और यहाँ से बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए, उसमें हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी था। तो सर यही डिफरेंस है, बाकी सेम इसी तरह है। इसकी सबसे पहले हम वही लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट। सो इसके लिए भी हमें सबसे पहले जो है वो बी माइनस ए चाहिए होगा, तो हम यहाँ से बी माइनस ए को जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बी माइनस ए इज़ इक्वल टू, बी है जी हमारे पास 2 3 4 5 8 4 5 8, इसमें हमने माइनस करना है ए है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9, इसको माइनस करेंगे। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा, 3 माइनस होगा, 4 आ जाएगा, 5 माइनस होगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी बी माइनस ए। बी माइनस ए आ गया। हमने बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जी बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट। सो बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस इंटू बी माइनस ए। सो यहाँ पर यू लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10, माइनस करेंगे इसमें से बी माइनस ए। बी माइनस ए आ जाइए हमारे पास 2 4 8। सो यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, 1 3 4 माइनस होगा, 5 6 7 8 माइनस होगा, 9 एंड 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसके जो है अब हमने यहाँ पर डायग्राम्स बनाने, 2 डायग्राम बनाएंगे। एक में बी माइनस ए शेड करेंगे, फिर बी माइनस ए का कम्प्लीमेंट लेंगे। सो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। उसके बाद जो है हम देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो ये जो जी ये मैंने डायग्राम्स को यहाँ पर 2 मरतबा बना लिया एक ही डायग्राम को। सो यहाँ पर जो है अब हमने इसमें से ये देखें, ये हमने पहले जो है हमने बी माइनस ए जो है इसको शेड करना है, उसके बाद जो है हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है। सो यहाँ पे इस डायग्राम में बी माइनस ए करेंगे, बी में से जो है ए माइनस करेंगे, बाकी जितना भी बी है उसको जो है हम शेड दे देंगे यहाँ से। ये हमारे पास आ गया जी बी माइनस ए। बी में से जो है ए हमने माइनस कर दिया, बाकी बी जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ गया। देन जो है हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है। कम्प्लीमेंट लेना है यानी कि पूरे यू में से अब इसको माइनस करना है। ये जो हमारे पास शेड है ना, इसको हमने पूरे यू में से जो है वो माइनस करना है। सो पूरे यू में से इसको माइनस करते हैं। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी
सो पूरे यू में से जो है हमने इसको माइनस कर दिया। ये जो है हमारा यहाँ तक इसको जो है हमने माइनस कर दिया 248 का। जैसे ये जो हमारे पास पहले जो शेड आया था इसको यहाँ पे यू में से जो है हमने माइनस कर दिया, तो ये अब हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये था हमारे पास बी माइनस ए, और ये हमारे पास आ गया बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट। इसको हम फिगर नंबर 1 का नाम जो है वो दे देंगे। देन जो है हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड से जो है वो डायग्राम बना के देखते हैं जी कि ये हमारे पास टोटल जो है वो इसका जो है वो क्या हमारे पास सॉल्यूशन आता है। सो यहाँ पर लिखते हैं जी राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तभी हम जो है वो ए फाइंड कर पाएंगे। सो यहाँ से बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस बी। सो यू है जी हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 100 और 10। इसमें से हमने माइनस करना है बी है हमारे पास 2 3 4 5 8 3 4 5 एंड 8। वैल्यूज़ देखने के लिए बुक अपने पास रखा करें। हर क्वेश्चन में अगर मैं वैल्यूज़ दिखाऊं तो फिर जो है वो वीडियो ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाती है। सो यहाँ से जो है जी अब हम माइनस करेंगे 2 3 4 5 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 माइनस हो जाएगा 3 4 5 माइनस हो जाएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 माइनस होगा 9 आ जाएगा और फिर हमारे पास 10 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब जो है हमने ए के साथ इसका यूनियन लेना है। सो यहाँ से जो है जी यूनियन यहाँ पर लिखते हैं जी बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए इज़ इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 6 7 9 10। यूनियन लेंगे ए के साथ। ए हमारे पास 1 3 5 7 9। सो 1 3 5 7 9 आ जाएगा। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसमें से जो है अब हम यहाँ से यूनियन लेंगे। सो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से ये हमारे पास 2 नहीं है, इसमें 3 आ जाएगा, 4 नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं है, 9 आ जाएगा और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। सो ये बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए जो है हमने फाइंड कर लिया। इसमें भी हमें 2 डायग्राम चाहिए, तो 2 हमारे पास डायग्राम होंगी तभी जो है हम यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए जो है उसमें शेड दे सकेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद जो है उसको देखते हैं। सो ये मैंने डायग्राम्स बना लिए हैं। अब हमने इसमें से एक डायग्राम में जो है बी कम्प्लीमेंट को शेड देना है और दूसरे में जो है बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। सो बी कम्प्लीमेंट में यू माइनस बी, यू में से जो है वो बी माइनस करेंगे। सो यहाँ से यू में से जो है बी को माइनस कर देते हैं। सो ये यू में से जो है वो बी को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी बी कम्प्लीमेंट। यू में से बी जो है वो हमने माइनस कर दिया। देन जो है हमने बी कम्प्लीमेंट का ए के साथ जो है वो हमने यूनियन लेना है, बी कम्प्लीमेंट का ए के साथ। सो सबसे पहले जो है बी कम्प्लीमेंट यहाँ पर लगा लें, यहाँ पूरा ए को शेड दे दें या बी कम्प्लीमेंट को शेड दे दें यहाँ से। सो ये मैं यहाँ से बी कम्प्लीमेंट को शेड दे रहा हूँ जी। ए जो है इसमें ए पूरा आ जाएगा क्योंकि ए जो है इसको भी हमने जो है वो यूनियन लेना है, तो ए जो है वो पूरा आ जाएगा। यहाँ से अभी जो है जी मैं इसी को ये अभी जो है बी कम्प्लीमेंट तो उसको शेड दे दिया। अब जो है जी यहाँ से ये इधर से ज़्यादा आ गया, इसको थोड़ा सा इधर से रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ से ये अब आ जाएगा जी हमारे पास ये। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए आ गया। इसमें बी कम्प्लीमेंट वाला भी सारा आ गया और सारा ए जो है वो भी हमारे पास आ गया शेड में। सो ये है जी हमारे पास बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। बी कम्प्लीमेंट ये जो बी कम्प्लीमेंट था उस सारे को शेड दिया और ए इसके साथ यूनियन था तो ए जो रहते थे वो भी साथ में हमने शेड कर दिया।
तो ये अब हमारे पास आ गया जी। इसमें 2 4 8 नहीं है, बाकी सारे डिजिट हैं इसमें देख लेते हैं। तो 1 3 5 6 7 9 8, सो इसमें भी जो है वो 2 4 8 नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर ठीक है। इसको हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो है इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या वहाँ से जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। सो ये देखें जी, यहाँ से भी वही सेम है शेड, और वही सेम शेड जो है वो यहाँ पर आया है। तो इसको जो है फिगर नंबर 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये जो है जी, ये हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ ख़त्म हो गया है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने मेरे ख्याल में नोट किया है या नहीं किया, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, ये जो डायग्राम है इसको हमने 25 टाइम्स यूज़ किया है। सो इतनी ज़्यादा मरतबा ये डायग्राम यूज़ हो रही है। तो अगर इसी डायग्राम्स को आप अगर ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो 25 टाइम्स अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी, और आपको जो है इसकी जो है वो टेंशन भी नहीं होगी। बाकी जो है डायग्राम बनाने का मैंने आपको मेथड जो है स्टार्ट में बता दिया था कैसे बनती है, और यही एक ही क्वेश्चन है इस पूरी आपके सिलेबस में, इस पूरे कोर्स में एक ही ये क्वेश्चन था जो आपने, जिसको आपने डायग्राम से, वैन डायग्राम से जिसको आपने प्रूव करना था। बाकी जो है वो हमारी 5.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 5.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।